2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने समीकरण तय करने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कभी लालू प्रसाद यादव और कभी ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात की केंद्रीय मंत्री BL वर्मा से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े। तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। अखिलेश यादव लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की हो, ममता बनर्जी से और लगातार और भी तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और तीसरे मोर्चे की शुरुआत तेज होती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन सारे दलों के लिए रात को सपने में भी मोदी जी नजर आते हैं, इसलिए इनकी तड़फन है कि हम क्या करें। जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है वो भी जाकर के एक दूसरे से मिलने की बात करते हैं। तो इसलिए मोर्चा 2 बनाएं, 3 बनाएं और किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ें, कौन विपक्ष का नेता वो इनका काम है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है और 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, 2024 को लेकर आपने उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीतने की बात की। वहीं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 80 से 80 जो सीटें हैं वो बीजेपी को हराएंगे हम लोग। देखिए, 2017 में हमने कहा था 265 प्लस। कार्यकर्ताओं ने, जनता ने मिलकर के 265 की बात को भी ऊंचा करके 325 सीटें जिताने का काम किया। हमने 2019 में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था 51% वोट, तो उत्तर प्रदेश में पूरा 51% वोट हमने लिया और 64 सीटें हमने जीतने का काम किया। 2022 में हमने कहा था सरकार को रिपीट करेंगे, हमने सरकार को रिपीट किया। अब इनकी बात देख लीजिए, ये 2017 में कह रहे थे हम 400 से ऊपर जीतेंगे, 2019 में कह रहे थे 80 में से 80 जीतेंगे, 2022 में कह रहे थे हम 400 जीतेंगे। तो इनके कहने में कितना अंतर है? तो अपनी भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जो कहा है कि 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार 2024 में बनाएंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, आज सदन का 6वां दिन है, आज भी सदन 2 बजे तक स्थगित हो गया है। तमाम तरह के आरोप आप लोग भी लगा रहे। राहुल गांधी से कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं सदन में मुझे बोलने ही नहीं दिया तो मैं माफ़ी कहाँ मांगूँ? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो विदेशी धरती का इस्तेमाल करके देश की बदनामी करने का जो काम किया है, देश की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है, देश की छवि जो खराब हुई है, तो ये केवल देश की नहीं, देश की 135 करोड़ जनता को की भावनाएं आहत हुई हैं। तो मुझे लगता है कि देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए कब मना किया है? अरे प्रेस बुलाएं, आप सबको बुलाएं, माफ़ी मांग लें, हम मान लेंगे, लेकिन माफ़ी मांगेंगे नहीं तो इस तरह से सदन कैसे चलेगा? और बजट सत्र का जब पहला चरण था तो इतना प्रयास हमने किया कि सदन चलाओ, लेकिन शोर शराबा मचाने के अलावा, सदन में व्यवधान डालने के अलावा ये कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए इनको माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगने के बाद में सदन को चलाना चाहिए। प्राइम न्यूज़ बात करने के लिए कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।